नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग बिहार एस्टेट यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में इतिहास का जो सेक्शन है उसको अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में चर्चा करना प्रारंभ किए थे। कल की वीडियो में मैंने आपको बंगाल विभाजन के बारे में छोटी सी जानकारी दी, अर्थात बंगाल विभाजन कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, ये मैंने आपको कल बताया था। आज हम लोग बंगाल विभाजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और उसके कारण तथा इसके पीछे ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों की क्या नीति थी उसके विषय हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं बंगाल विभाजन की। अब ये क्या था समझते हैं। बंगाल विभाजन, ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए, बंगाल विभाजन की बात करें तो जब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे हमारे खिलाफ होने लगी है या हमारे हर काम में अपना वो टांग अड़ा रही है, तो अंग्रेजों ने समझा कि अब कांग्रेस को तोड़ने का समय आ रहा है, या आप कह सकते हैं कि इनके बीच में फूट डालने का अब समय आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या किया हम, जो बंगाल है इसमें 20 जुलाई 1905 को उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, इसने कहा कि देखिए 20 जुलाई 1905 को इसने कहा हम बंगाल का विभाजन करेंगे। कांग्रेस ने कहा कैसे आप करेंगे, क्यों आप करेंगे? तो इसने कहा देखिए, इस समय बंगाल की जो संख्या है कितनी है, जनसंख्या 7.5 करोड़ है। 7.5 करोड़ जो पूरी जनसंख्या का 1/4 भाग है, यानी कि लगभग 25%। इसने कहा बंगाल की जो जनसंख्या है ये इस समय लगभग 25% जनसंख्या है भारत का, इतना ज्यादा है, इसलिए हम बंगाल को बांटेंगे कुछ भी हो जाए। इसने कहा मान लीजिए ये बंगाल का हिस्सा है पूरा, इसने कहा हम बंगाल को दो भागों में बांटेंगे। एक भाग होगा हमारा पूर्वी बंगाल, दूसरा भाग होगा हमारा पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। इसने कहा जो पूर्वी बंगाल होगा इसकी राजधानी होगी ढाका। क्या होगी? ढाका। और जो पश्चिमी बंगाल होगा इसकी राजधानी होगी कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता। ध्यान समझ रहिएगा। अब देखिए, यहां तो बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, जनसंख्या भी ज्यादा है, ठीक है, तुम बांटना चाहते हो, ये भी सही है, लेकिन इनकी कूटनीति को समझिएगा। इधर पूर्वी बंगाल साइड मुस्लिम ज्यादा थे और पश्चिमी बंगाल साइड हिंदू ज्यादा थे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि हम बंगाल को बांटेंगे क्योंकि इसका विकास करना है, यहाँ की जनसंख्या ज्यादा हो गई है, ठीक है, लेकिन ये क्या रूल है? इनके पीछे इन लोग की नीति थी, अगर हम बंगाल जो कि 25% हिस्सा है, अगर इसको हम बांट देंगे, बांटने के बाद में हम मुसलमान और हिंदू में फूट डालेंगे, जो कि इन लोगों ने किया। यही बंगाल विभाजन का इनका प्रमुख उद्देश्य था, इसका लॉर्ड कर्जन का। तो लॉर्ड कर्जन ये चाहता था कि अगर हम बंगाल को अलग कर देते हैं तो बंगाल जैसे ही अलग होगा, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ दे रहा है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस उद्देश्य को नजर में रखते हुए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, बंगाल का विभाजन कर दिया गया। क्लियर हो गया? तो ये थी जानकारी बंगाल विभाजन के बारे में। अच्छा, जब ये घोषणा हुई थी, ठीक है, इसके पहले 16 अक्टूबर के पहले जब ये घोषणा हुई 20 जुलाई 1905 को कि हम बंगाल का बंटवारा करने जा रहे हैं, जब अंग्रेजों ने कहा तो भारतीयों को लगा यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। कांग्रेस बोली ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर ये अलग हुआ, बंगाल अलग हुआ तो बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारा हाथ से निकल जाएगा और अंग्रेज लोग इसी का फायदा उठाएंगे, है ना। तो भारतीयों ने कहा ऐसा है, अगर आपने बंगाल बांटा तो हम आपका ये शर्ट पैंट नहीं पहनेंगे, आपका नमक नहीं लेंगे, आपका रोटी नहीं खाएंगे, आपके आटा का चक्की नहीं यूज करेंगे, आपका ब्रश मंजन नहीं यूज करेंगे,
आपका यानी कि कोई चीज हम यूज नहीं करेंगे, अर्थात हम अपनी चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, ये घोषणा कब हुई? ये घोषणा हुई 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ भैया ये अधिवेशन? वाराणसी में। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वाराणसी में। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा की कि हम अंग्रेजों की कोई चीज यूज नहीं करेंगे, अर्थात हम अपनी चीजों को, अपनी जो खादी चीजें हैं उनको हम यूज करेंगे। और अपनी चीजों को यूज करना मतलब स्व बनाई हुई चीजों को यूज करेंगे, अर्थात यही से या इसी दिन से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन क्या था? यही था स्वदेशी आंदोलन, मतलब हम आज से अपनी चीजों को यूज करेंगे, अंग्रेजी चीजों का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। इन्होंने पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। क्या बहिष्कार कर दिया? इन्होंने कहा ना, बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए, कुछ हो जाए बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। लोगों ने कहा वंदे मातरम। ठीक है, किसका नारा लगाया? वंदे मातरम। तो इस बंगाल विभाजन के दौरान बड़ा उपद्रव हुआ, लोगों ने वंदे मातरम के नारे लगाए, लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, लोगों ने कहा कि ये जो डे है ये 16 अक्टूबर वाला, इसको हम शोक दिवस के रूप में मनाएंगे। लोगों ने इसी दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाए जाने के लिए बात कही। और लोगों ने कहा कि हम आपका कोई चीज यूज नहीं करेंगे, अर्थात स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी 1905 में होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी बीच में बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन भी किसको कहा जाता है? बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन को ही। कहीं कहीं इसका डेट 1906 भी दिया है, लेकिन सही इसका 1905 है। ठीक है, तो 7 अगस्त 1905 को कांग्रेस ने बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया, जो कि 1911 तक चला था। अभी बताएंगे कब खत्म हुआ था। 7 अगस्त 1905 से कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की, जिसके कर्ता धर्ता महात्मा गांधी जी थे, और उनके नेतृत्व में ये आंदोलन आगे बढ़ चला। इसी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा लगाया गया, इसी आंदोलन में एक दूसरे को राखी बांधी गई, और इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ ठाकुर जी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि बहुत बड़े कवि हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगला गीत लिखा। ठीक है, बंगला में गीत लिखा। इन्होंने कहा अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला, ये इन्होंने नारा दिया, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, ये इन्होंने गीत लिखा, जो कि आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी हुआ। ठीक है, आगे चल के क्या हुआ? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी ये घोषित हुआ। आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी ये घोषित हुआ। तो ये पूरी कहानी थी किसकी? 1905 की घटना की। बंगाल विभाजन जैसे ही हुआ, हिंदू और मुस्लिम को जैसे ही अलग किया गया, कांग्रेस को समझ में आने लगा कि आगे चल के ये बहुत दिक्कत करेगा, और दिक्कत हुआ भी। अभी हम वो भी देखेंगे कैसे दिक्कत आती है। लेकिन अंग्रेज अपने जिद पे अड़े रहे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि विकास अच्छे से हो। उन्होंने पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया। पूर्वी बंगाल में जहां पर मुसलमान ज्यादा थे, उसकी राजधानी ढाका बनाई गई। पश्चिमी बंगाल जहां पे हिंदू ज्यादा थे, वहां की राजधानी कोलकाता बनाई गई। और इसी के साथ 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का अस्थायी मतलब कह सकते हैं कि आप संवैधानिक रूप से उसका विभाजन कर दिया गया। ठीक है, जैसे ही इसका विभाजन हुआ, अब देखिए कहानी समझिएगा। बंगाल का विभाजन क्लियर हो गया, बंगाल का विभाजन हो गया, कांग्रेस ने आंदोलन शुरू कर दिया। कांग्रेस क्या, जैसे कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, उसके जो नेता थे, उसके जो मानने वाले थे, उन सब लोगों ने अंग्रेजों की चीजों को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम आपकी चीज लेंगे ही नहीं लेंगे।
तो इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है 1905 से। और उसके बाद में ये आपका 1906 से 5-6 से है, 2-5-6 डेट है, अगर 5 आपको नहीं दिखेगा 6 आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। इस प्रकार से ये हमारा जो आंदोलन है ये आगे बढ़ता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसी बीच होता क्या है कि जब ये हो गया, अंग्रेजों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया। फिर लेकिन कुछ दिन बाद कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस अपने स्वदेशी आंदोलन के जरिए, कांग्रेस अपने स्वदेशी आंदोलन के जरिए ये जगह जगह पे जा जाके इन्होंने कहा नहीं नहीं देखो ये गड़बड़ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का अगला अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अगला अधिवेशन होता है 1906 में, 1906 में। 1905 में तो मैंने आपको बता दिया, 1906 में, 1906 में होता है कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन। अब बताइए कहां होगा, आप खुद ट्रिक लगाइए, जहां डिवाइडेशन हुआ है, जहां बटा है वहीं होगा। तो कांग्रेस का 1906 का जो अधिवेशन हुआ वो कहां हुआ, कलकत्ता में, कलकत्ता में। अब इसमें भाई अब ये अधिवेशन हो गया, ये हुआ, अध्यक्ष किसको बनाया जाए, किसको अध्यक्ष बनाया जाए, अंग्रेजों ने तो बांट दिया। जब अंग्रेजों ने बांट दिया तो इन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं दादाजी को बुलाते हैं, तो इन्होंने दादा भाई नौरोजी जी को अध्यक्ष बनाया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जी को अध्यक्ष बनाया गया और उनसे कहा गया कि कुछ ऐसा करिए, कुछ उद्देश्य बताइए कि भाई हम क्या करें। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा अच्छा ठीक है, हम कांग्रेस का नाम देते, ऐसा करते हैं एक शब्द जो कहते हैं स्वराज, उन्होंने कहा स्वराज, क्या कहा, स्वराज। तो सबसे पहले स्वराज शब्द की उत्पत्ति 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उभर करके आई, या स्वराज शब्द का सबसे पहले उपयोग 1906 में ही हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, दादा भाई नौरोजी। स्वराज मतलब हमारा राज्य है। इन्होंने कहा अरे क्यों पागल हो रहे हो तुम लोग, क्यों बट रहे हो हिंदू मुस्लिम में, बंगाल हमारा है, बंगाल ही नहीं वरन पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हमें एक होकर लड़ना है, तभी अंग्रेज पीछे होंगे, नहीं तो अंग्रेज हम पे भारी पड़ते रहेंगे। और इनकी ये योजना काम करने लगी, धीरे धीरे करके जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उससे दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों समझने लगे कि कहीं ना कहीं हो ना हो आगे चल के हमें इससे नुकसान होने वाला है। तो लोग धीरे धीरे बातचीत करने लगे, मिलने लगे, और कहीं ना कहीं ये बातें विभीषण के थ्रू या कह ले सकते हैं कि अब चोर चैकट के थ्रू पता चल गई किसको, वायसराय को। हालांकि कर्जन तो था नहीं उस समय, कर्जन चला गया बांट के। उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड मिंटो। कौन था भैया, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो सेकंड नाम था, लॉर्ड मिंटो समझिएगा। लॉर्ड मिंटो वायसराय था, इसको खबर चली गई क्योंकि कांग्रेस तो इन्हीं लोगों ने बनाया था, कोई ना कोई तो उसमें था ही आदमी। ये खबर चली गई लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो ने कहा यारी यार तो कांग्रेस चौके पे छक्का मार रही है, अब हम क्या करें। कहे अच्छा रुक बताते हैं तुम्हें हम। लॉर्ड मिंटो चला गया कहां, मैंने आपको क्या बताया था, बंगाल को दो भाग में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल इधर वाला, पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या थी, ढाका, और पश्चिमी बंगाल की क्या थी, कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल की क्या थी, कलकत्ता। तो लॉर्ड मिंटो कहां चला गया, ढाका। अब ढाका गया, ये ढाका ढूंढने लगा कि यहां मुस्लिमों का नेता कौन है नेता मुस्लिमों का। तो इसको पता चला कि ढाका में एक बहुत जबरदस्त नेता है, कौन, आगा खां। आगा खां, ढाका का जो नवाब था सलीम उल्ला खां, सलीम उल्ला खां। एक इसका और था दोस्त मोहसिन मुल्क। अब इसने देखा कि हाँ मिल गए हैं काम के आदमी, आगा खां को इसने बुलाया, सलीम उल्ला खां को बुलाया, मोहसिन मुल्क को बुलाया, कहा तुम लोग क्या चाहते हो बताओ, क्यों तुम लोग बंगाल को एक करने की तुले हो, हम तुम्हें अलग दे रहे हैं, तुम्हारे लिए अलग से पानी की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी, राशन पानी की व्यवस्था होगी, क्यों जा रहे हो बंगाल में मिलने। तब इन लोग को लगा हाँ यार बात तो सही है, हम लोग का अलग से हो जाएगा, हम लोग अपना अलग से रहेंगे। इन्होंने कहा देखो तुम्हारी भाषा अलग है, तुम्हारी संस्कृति अलग है, क्यों जाके तुम हिंदुस्तान में मिल रहे हो, तुम अलग रहो, कह दो हम अलग से रहेंगे। और कहें तो फिर हम करें क्या, कांग्रेस का दबाव है, कहें कांग्रेस को मारो लात, तुम लोग अलग पार्टी बना लो।
तो इन तीनों ने मिलकर के सलीमुल्लाह खां, मोहसिन मुल्क, आगा खां, जिसमें से आगा खां मेन था, नेतृत्व करता तो यही था, इन लोगों ने मिलकर के मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। अब देखिए अंग्रेजों का दिमाग देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना नवंबर 1906, ठीक है, नवंबर 1906 या 1906 पढ़िएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां, सलीमुल्लाह खां, मोहसिन मुल्क, इन तीन व्यक्तियों ने मिलकर के कर दी, जिससे कांग्रेस से एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग हो गया। अब सोचिए आप, कांग्रेस से एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग हो गया, आंदोलन से अलग हो गया। अब लाल मिंटो ने कहा बस मिंटोस जिंदगी, फर्स्ट क्लास जिंदगी, अब चलो ससुरो लड़ो, देखते हैं कैसे लड़ते हो। कांग्रेस का एक तो बल कम हो गया, कांग्रेस के बल के साथ साथ कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये उन्होंने डाल दिया कि हम आपके लिए एक अलग देश बनाएंगे, एक अलग कंट्री बनाएंगे, आप किसी भी प्रकार से बंगाल विभाजन को रोकने का प्रयास मत कीजिए, बंगाल विभाजन को जारी रखने में हमारा साथ दीजिए। यही सबसे बड़ा कारण बन गया, नहीं तो बंगाल विभाजन यहीं पे रद्द हो जाता है। ठीक है, यही सबसे बड़ा कारण बन गया कि एक बहुत बड़ा समुदाय, मुस्लिम समुदाय जो कि वहां की मेजॉरिटी थी, ये पूरा पूरा इलाका निकल गया। अब जब पूरा पूरा इलाका निकल गया, इन लोगों ने बंगाल विभाजन का विरोध करना बंद कर दिया, बल्कि उसका ये साथ देने लगे। ठीक है, जब इसका साथ देने लगे तो अब देखिए, अब ध्यान समझिएगा, जब ये, अब देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मुस्लिम लीग, आप समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए मुस्लिम मात्रा में थोड़ा सा इधर उधर होगा, समझ जाइएगा। मुस्लिम लीग 1906 में, ठीक है, जब इसको उतार लीजिएगा। देखिए मुस्लिम लीग 1906 में जब बन गया इन तीनों के नेतृत्व में, अब कांग्रेस का गड़बड़ हो गया। कांग्रेस ने कहा यार अब क्या किया जाए, हमारा तो बल ही आता गया। कांग्रेस ने कहा अच्छा ठीक है, मीटिंग बुलाओ। कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई, कहां बुलाई? सूरत में, सूरत अधिवेशन। देखिए सूरत अधिवेशन, अब भाई बहुत बड़ा हिस्सा अलग हो चुका है। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस ने सबको बुलाया, आओ भाई सब लोग आओ। अच्छा सब लोग आ गए, लेकिन ये मुस्लिम लीग नहीं आया उसमें, क्योंकि अलग हो चुका था। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट इसमें किया ही नहीं, चलो ये भी ठीक था। जब अधिवेशन बुलाया गया सूरत 1907 में, कहें अब बताओ क्या किया जाए। अंग्रेजों ने तो बंगाल को विभाजित कर दिया, हम स्वदेशी आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग अलग हो गया, हमारा बल आधा हो गया है, अब हम क्या करें। देखिए तो सूरत अधिवेशन में जैसे इसमें थे फिरोज शाह मेहता, ध्यान समझिएगा, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, वही व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, रमेश दत्ता, जॉर्ज यूल, वही ये था जो अध्यक्ष बना था, जॉर्ज यूले। देखिए चूंकि जॉर्ज यूले इधर था और ये थोड़े से आराम से व्यक्ति थे, दादा भाई नरौजी। देखिए इन लोगों ने कहा देखो अंग्रेज जो कर रहे हैं करने दो, हम आराम से स्वदेशी आंदोलन के थ्रू इनकी कोई बात नहीं मानेंगे और आराम से ऐसे ही हम आंदोलन लड़ते रहेंगे। ठीक है, लड़ते रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। देखिए इन्होंने, अब देखिए हुआ क्या कि जब सूरत अधिवेशन 1907, इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, ध्यान रखिएगा नाम इनका, रास बिहारी घोष। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में जब सूरत अधिवेशन भाई बुलाया गया कि यार देखो बहुत बड़ा समुदाय, मुस्लिम समुदाय हमसे अलग हो चुका है, जल्दी आओ मीटिंग करनी है। जब मीटिंग बुलाई गई रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन 1907 होता है, तो उसमें फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, रमेश दत्ता, जॉर्ज यूले, दादा भाई नौरोजी जैसे कुछ नेताओं ने कहा स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से, बंग भंग आंदोलन के माध्यम से हम अंग्रेजों का कोई काम नहीं करेंगे और अंग्रेज को मजबूर होकर एक दिन ये रद्द करना पड़ेगा। लेकिन
बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने कहा ये अंग्रेज कीड़े हैं, ये ऐसे दांत पूरा छेद कर डालेंगे, ये सुधरेंगे नहीं। इन लोगों ने हमारे बंगाल को अलग कर दिया, इन लोगों ने मुस्लिम भाइयों को अलग कर दिया, आप लोग क्या मजाक कर रहे हैं, मारिए सालों को, ठीक है, इनको मार के भगा दीजिए। अब इन लोगों ने कहा इनको मार के भगाइए, यहां से भगाइए। अर्थात इन लोगों ने गहमा गहमी से बात की कि मार डालेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया गरमवादी नेता दल, और इनको कहा गया नरमवादी, ठीक है, नरमवादी दल। तो ये थे गरमवादी, ये थे ये थे नरमवादी, ये थे गरमवादी। अब देखिए यहां पे भी युद्ध छिड़ गया दोनों को आपस में, ये कह रहे हैं नहीं ऐसा होगा, ये कह रहे नहीं ऐसा होगा, ये कह रहे हैं ऐसा होगा, ये कह रहे हैं अच्छा है जा हम ना सुनो जा, ठीक है, ये लोग कह रहे हैं जाओ हम नहीं सुनेंगे, जाओ हटो, ये लोग भी अलग हो गए। लो, तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस भी बट गई दो पार्टियों में, नरम दल, गरम दल। गरम दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। नरम दल के नेता फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रमेश दत्ता, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज यूले जैसे नेता थे। और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो पार्टी में बट गई, पहली नरम और दूसरी गरम, ठीक है, चरमपंथी विभाजन हो गया। लो भैया, अधिवेशन हुआ था कि एक साथ करना है, ये लोग तो लेट हो गए, अलग ही हो गए एकदम से, ठीक है, क्या हो गए, एकदम से अलग हो गए। अब क्या किया जाए, तो ये आप ध्यान रखे रहेगा, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, इस अधिवेशन में कांग्रेस की पार्टी दो भाग में बट गई, नरम दल और गरम दल। क्यों बटी, कैसे बटी, ये मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बता दिया। कुछ चीजें मेरी इसमें ऐड की हुई हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, अच्छा यहां तक तो बात हो गई कि सूरत अधिवेशन में पूरी पार्टी तहस नहस हो गई। अब सोचिए आप, देखिए इधर मुस्लिम लीग को साफ कर दिया उन्होंने, मतलब अलग कर दिया, बंगाल तो तोड़ ही दिया था, इधर इन्होंने कांग्रेस को भी तोड़ डाला। अब ध्यान समझिएगा, इतना सब कुछ होने के बाद में, देखिए इतना सब कुछ होने के बाद में अगले साल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें भी रास बिहारी घोष को ही अध्यक्ष बनाया गया। तो आप ध्यान रखे रहिएगा, रास बिहारी घोष ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, क्योंकि डिवाइडेशन हो गया था। जब डिवाइडेशन हो गया तो कोई अध्यक्ष बन नहीं रहा था, गरम दाल वाले तो कह लिए थे कि जा अपन कहीं हम ना करब, वो लोग निकल गए, फंस गए ये लोग, इन लोग को करना पड़ा। तो रास बिहारी घोष लगातार 2 बार अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, अगले साल भी ये रहे थे 1908 में। अच्छा, इतना हो गया, विभाजन हो गया, सूरत में कांग्रेस अलग, पहला कांग्रेस दूसरा कांग्रेस, यानी कि नरम दल गरम दल प्लस मुस्लिम लीग, 3-4 पार्टी अलग हो गई। इतना अलग होने के बाद में भी अंग्रेजों को फिर लगने लगा कि यार हो सकता हो कहीं न कहीं ये अंदर अंदर से चाल चल रहे हो, या हो सकता है कि कांग्रेस का विभाजन हुआ है, कहीं कांग्रेस वाले मुस्लिम लीग से जुड़ने का प्रयास ना करें। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, उन्होंने कहा मुस्लिमों के लिए, ठीक है, देखिए कौन था उस समय शासक, शासक था उस समय मिंटो, ठीक है, कौन था, मिंटो। तो मिंटो को सुझाव दिया किसने, मार्ले ने। मार्ले था हमारा उस समय भारत का सचिव, क्या था, सचिव। मार्ले ने कहा मिंटो से, वायसराय से, कि देखिए हो न हो आगे चल के ये लोग मिल जाएंगे, कुछ करिए इन लोग के लिए, नियम कानून लाइए, आपने बहुत वादा किया था ना कि ये देंगे वो देंगे ये देंगे वो देंगे, फलाना ढिमकाना, क्या दिया इन लोग को, पहले कुछ दीजिए। तो मिंटो कहा हाँ यार देना तो पड़ेगा, क्या दें। तो मार्ले ने कहा ऐसा करते हैं, मार्ले मिंटो सुधार, चलिए सुधार कर देते हैं। क्या सुधार करते हैं, इन्होंने कहा अलग से, ठीक है, सांप्रदायिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन इन्होंने ला दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन, और किसके लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए। मुस्लिम समुदाय के लिए इन्होंने कहा कि हम आपको 1909 में
हम आपको अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन करवाएंगे, यानी कि अलग से चुनाव करवाएंगे, यहाँ का नेता अलग से होगा, कांग्रेस से आपको कोई लेना देना नहीं है, अर्थात ये आपका अलग से देश ही होगा। अब मुसलमानों के दिमाग में धीरे धीरे यहीं से जहर पैदा होने लगा था कि हमें क्या करना है, हमें पाकिस्तान की नींव यहीं से पड़ने लगी थी। जब से उनको अलग से निर्वाचन दे दिया गया, वो तभी से उनके मन में, और ये मिंटो ने कहा भी था कि आज जो हम ये बीज बो रहे हैं ये कभी भी भारत को एक नहीं होने देगा, और वही हुआ था। ठीक है, मिंटो मार्ले ने ये सुधार लाया। क्या लाया? उन्होंने कहा कि हम मुसलमान भाइयों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर देंगे, अर्थात जो उनका सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब धर्म के अनुसार, अर्थात उन मुस्लिम समुदाय का अलग प्रणाली होगी, अलग शिक्षा व्यवस्था होगी, उनके लिए अलग से वोटिंग होगी, उनके लिए अलग से फंड दिया जाएगा। और ये उन्होंने जैसे ही लाया, उन्होंने कहा ये इसका हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अधिनियम, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम है, ठीक है, परिषद भी लिख सकते हैं आप, भारत परिषद, भारत परिषद अधिनियम 1909 वही चीज है जो मार्ले मिंटो सुधार है, और या जो अलग से निर्वाचन मंडल की बात कही गई थी मुसलमानों के लिए, वो तीनों चीजें एक ही हैं, जिसमें दिमाग था, खोपड़ा था मार्ले का, और लागू किया था मिंटो ने। इसलिए इसका नाम है मिंटो मार्ले सुधार या मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो आपसे पूछेगा कि मुसलमानों के लिए सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कब कही गई थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 1909 में। क्लियर? चलिए, अब देखिए, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद अब देखिए, अंग्रेजों का काम यही था, जब वो लोग आपस में भिड़ा दिए, मन में जहर घोल दिए, उसके बाद अब जाओ तुम लोग जो मन तो करो, हमसे कोनो मतलब नहीं है। ठीक है, हुआ क्या कि 1912 में, अब देखिए घटनाएं यहीं से आगे बढ़ रही हैं। 1912 में लगा क्या? दिल्ली दरबार। क्या लगा भैया? दिल्ली दरबार। जब दिल्ली दरबार लगा तो वहां के प्रधानमंत्री जॉर्ज पंचम भारत आए, और इस समय वायसराय कौन था? वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग इस समय वायसराय था, और जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए। कहां आए? 1911 में लगा था, इसे समझिएगा। ठीक है, 1911 में लगा था। 1911 में दिल्ली दरबार लगा, ये आए। अच्छा, इनके स्वागत में जनगण मन पहली बार गाया गया। ठीक है, तो जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? ये आप ध्यान रखे रहिएगा, दिल्ली दरबार में गाया गया था। इससे पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। अब कलकत्ता से शिफ्ट होकर के कहां चली आई? दिल्ली चली आई। ठीक है, दिल्ली चली आई। तो जॉर्ज पंचम जब यहाँ आए, जैसे कोई नेता आता है ना कि गरीबों के लिए चलो हम तुम्हारे लिए होटल बनवा देते हैं, चलो ये कर देते हैं, तो जब जॉर्ज पंचम आए, इन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों में बड़ा आक्रोश था, ये भी इनकी ही चाल थी, बहुत आक्रोश था। तो लॉर्ड हार्डिंग से पूछे, हार्डिंग हुआ क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा देखिए, हमने ऐसा किया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था, तो ये लोग गुस्सा हो गए हैं, हमने इसलिए विकास किया था विभाजन, ताकि उनका विकास अच्छे से हो। कहे नहीं, रद्द करो इसको। ठीक है, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। किसने? जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। ठीक है, बंगाल विभाजन को इसने रद्द कर दिया। साथ ही साथ आप ध्यान रखे रहेगा, 1911 में ही, 11-12 पढ़ सकते हैं, 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा, जिसमें जॉर्ज पंचम के स्वागत में जनगण मनगण गाया गया। उसके साथ साथ ही दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन का रद्द किया गया, और कलकत्ता से हमारी राजधानी शिफ्ट होकर के कहां पे चली आई? दिल्ली में चली आई। ठीक है, दिल्ली में चली आई। तो इस प्रकार से बंगाल विभाजन का जो सूत्र हुआ था, जहां से शुरू हुआ था, वहां से लेकर के हम लोगों ने बंगाल विभाजन के रद्द होने की प्रक्रिया को अध्ययन कर लिया। बाद में 23 दिसंबर को, डेट ध्यान रखिएगा, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग
लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस, देखिए वो घोष थे, ये रास बिहारी बोस हैं, इन्होंने इसके गाड़ी पे बम फेंक दिया था। लॉर्ड हार्डिंग के गाड़ी पे बम फेंक दिया, लेकिन ये बच गया था, गलती से इसकी वाइफ और इसके बच्चे मारे गए थे। जिसके बाद में रास बिहारी बोस, इसके इनके साथ बाल मुकुंद, कई और नाम थे, इन लोगों को पकड़ करके फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो यहां तक की कहानी हो गई हमारी, कहां तक की, बंगाल विभाजन से लेकर के दिल्ली दरबार तक की। ठीक है, दिल्ली दरबार तक की। अब देखिए इसमें एक चीज हमने आपको और बताया कि 1885 से लेकर के 1905, जब तक बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, तब तक ये जो गुस्से वाले नेता थे ये लोग नहीं उभरे थे। जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, ये गुस्से वाले नेता बोले तुम लोग कर क्या रहे हो, ये विभाजन कर दे रहा है तो कर क्या रहे हो। इसलिए 1985 से लेके 1885 से लेके 1905 तक के पीरियड को कांग्रेस का नरम दल का पीरियड माना जाता है। अब यहां से शुरू होगा गरम दल का पीरियड। ठीक है, नरम दल का पीरियड और गरम दल का पीरियड। तो नरम दल का पीरियड कब से कब था, 1885 से लेकर 1905 तक था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको दिल्ली दरबार तक 1911 तक की घटनाओं को बता दिया है। कल की वीडियो हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई और आपको नई चीज सीखने को मिली तो चैनल को प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। हो सकता हो कि बेचारा कहीं और से पढ़ रहा हो तो पढ़ के थोड़ा बहुत उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।